Ganesh Studio presents. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ताकत का असली मतलब क्या है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद इस कहानी में छिपा है। सवाल ये है कि भाई आज के इस मॉडर्न जमाने में असली वॉरियर, असली योद्धा है कौन? तो कहानी शुरू होती है राज सिंह से, एक ऐसा नौजवान जो आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जी रहा है। तो ये जो राज सिंह है वो एक बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार क्षत्रिय युवक था। गांव में हर कोई उसे उसकी सादगी और शालीनता के लिए जानता था। अब देखिए, बाहर से देखें तो सब कुछ परफेक्ट था। नौकरी अच्छी चल रही थी, एक सुंदर सा घर था, एक इज्जतदार परिवार था। लेकिन अंदर एक बेचैनी थी, एक तूफान सा चल रहा था। मतलब रोज की जो ये भाग दौड़ होती है ना, वो उसके शरीर और मन दोनों पर असर डाल रही थी। तो अब कहानी में एक मोड़ आता है। देखते हैं कि कैसे बस आने जाने की एक छोटी सी जरूरत उसके कैरेक्टर का, उसके चरित्र का एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाती है। हुआ ये कि राज सिंह को अपने काम के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए थी, तो वो गांव के ही एक डीलर रामलाल के पास पहुंचा और उसने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि देखिए, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। और रामलाल ने भी बड़ी दरियादिली दिखाई। उसने भरोसे पर बाइक दे दी। बोला, अरे राज सिंह जी, पैसे की क्या बात है, वो तो आ जाएंगे, आप तो बस बाइक ले जाइए, जब पैसे हों तब दे दीजिएगा। अब राज सिंह ने भी बड़े एहसान के साथ ये बात मान ली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यूं से आता है। कुछ ही महीने बीते होंगे कि रामलाल का रवैया एकदम बदल गया। वो राज सिंह को सबके सामने बीच बाजार में चौपाल पर बेइज्जत करने लगा। और ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसके पीछे भी एक और कहानी थी। बाद में जाके पता चला कि रामलाल तो बस एक मोहरा था, एक प्यादा था। असली खिलाड़ी तो कोई और था, एक धोखेबाज दलाल। इस दलाल ने रामलाल को पट्टी पढ़ाई थी कि वो राज से बाइक वापस दिलाएगा और बदले में रामलाल उसे 2 बाइकें दे देगा। सोचिए, इस दलाल के लालच के चक्कर में रामलाल ने अपनी कई बाइकें गंवा दी। और उसका असली मकसद पैसा कमाना था ही नहीं। उसका असली मकसद था राज सिंह जैसे एक राजपूत की इज्जत को मिट्टी में मिलाना। अब जब सरेआम ऐसी बेइज्जती हुई तो राज सिंह का खून खौल उठा। उसकी पहली प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी शायद उसके पुरखे करते। बस इस अपमान से उसका सब्र का बांध टूट गया। गुस्सा एकदम से भड़क गया। उसने तय कर लिया कि अब वो रामलाल से सीधे सीधे निपटेगा। आखिरकार उसे यही तो सिखाया गया था कि एक राजपूत का धर्म है अन्याय के खिलाफ लड़ना। लेकिन इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाती, गांव के बड़े बुजुर्ग बीच में आ गए और उन्होंने राज सिंह को रोक लिया। और यहीं से कहानी एक नया, एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। ये वो पल है जहां सदियों पुरानी सीख को आज के दुनिया के हिसाब से एक नए अंदाज में समझाया जाता है। तो गांव के एक समझदार बुजुर्ग थे राणा साहब। उन्होंने सारे नौजवानों को अपने पास बुलाया और उनसे बस एक सवाल पूछा, क्या गुस्सा करना ही अकेला रास्ता था? क्या और कोई तरीका नहीं था? फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई। उन्होंने कहा कि देखो, जमाना बदल गया है और लड़ाई का मैदान भी बदल गया है। आज की लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती, वो कोर्ट कचहरी में कानून के दायरे में लड़ी जाती है। मतलब पहले का हथियार थी तलवार, तो आज का हथियार है संयम और समझदारी। पहले का मकसद था धर्म की रक्षा, आज का मकसद है कानून के जरिए इंसाफ पाना। तो इस तरह से उन बुजुर्ग ने आज के जमाने के लिए योद्धा शब्द को एक नया मतलब दिया। उन्होंने कहा, असली क्षत्रिय, असली वॉरियर वो है जो अन्याय को अपने गुस्से से नहीं बल्कि अपने संयम से हराता है, जो अपनी लड़ाई समझदारी, सच्चाई और सब्र के साथ लड़ता है। और जब राज सिंह को ये नई समझ मिली तो इस पूरे झगड़े का जो हल निकला वो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि समझदारी से निकला। उधर जब रामलाल को पता चला कि उसे उस दलाल ने कैसे अपने जाल में फंसाया था, तो उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। वो शर्मिंदगी से भर गया और उसने राज सिंह के पास जाकर माफी मांगी। और राज सिंह ने भी बड़प्पन दिखाते हुए उसे माफ कर दिया। उसने वही सबक अपनाया जो उसने अभी अभी सीखा था। उसने कहा, यही तो हमारा क्षत्रिय धर्म है, जीत गुस्से से नहीं संयम से मिलती है। और बस उस दिन के बाद से ये बात पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई, एक कहावत बन गई कि
संयम तलवार से भी बड़ा हथियार होता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। संयम का ये जो सबक है ना, ये सिर्फ गांव की चौपाल या बाहर की दुनिया के लिए नहीं है। इसकी असली परीक्षा, असली टेस्ट तो घर के अंदर होता है, जहां बड़ी बड़ी बातें रोजमर्रा की जिंदगी से टकराती हैं। बुजुर्गों ने आगे समझाया कि घर में भी दो मोर्चों पर जंग चलती है। मर्द अपनी लड़ाई घर के बाहर लड़ता है, रोजी रोटी के लिए, समाज में इज्जत के लिए, और औरत अपनी लड़ाई घर के अंदर लड़ती है, घर के काम, बच्चे, परिवार, इन सब के लिए। और नतीजा क्या होता है? दिन के आखिर में दोनों ही थक कर चूर हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो घर का पूरा बैलेंस, पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। और यहीं पर घर के बुजुर्गों का असली रोल सामने आता है। वो एक पुल की तरह काम करते हैं। वो बेटे की थकान को भी समझते हैं और बहू की परेशानी को भी सहारा देते हैं। वो बच्चों को संस्कार सिखाते हैं और सबसे जरूरी बात, वो दोनों पीढ़ियों को जोड़कर रखते हैं और घर में संयम का वो दिया जलाए रखते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ठीक है, ज्ञान की बातें तो हो गई, लेकिन असल जिंदगी में क्या? आज की उलझी हुई दुनिया में चीजें इतनी सीधी नहीं होती, तो अब उन बुजुर्गों को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें दलाल से वो सारी बाइकें वापस दिलवानी चाहिए, या राज से वो एक बाइक वापस लेनी चाहिए, या फिर रामलाल पर मानहानि का केस कर देना चाहिए? मतलब असल दुनिया में संयम और विवेक का सही रास्ता आखिर है क्या? ये सवाल सोचने वाला है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।